मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट एक ऐसा नाम है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थ्योरी और मैनेजमेंट जैसे डिसिप्लिन्स में अद्वितीय है। वो एक ऐसी महिला है जिसने कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी में, मैनेजमेंट की स्टडी में पाथ मेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाई। और जो उनके समय में जो एक डोमिनेंट थिंकिंग थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विशेषकर, कि हमें संस्थाओं को साइंटिफिक मैनेजमेंट पे चलाना चाहिए, हायरार्किकल सिस्टम पे चलाना चाहिए और साइंटिफिकली हम ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको चैलेंज करके मैनेजमेंट को मानव दृष्टिकोण से, ह्यूमन रिलेशन की दृष्टिकोण से स्टडी करने की आधारशिला रखी। जो आज हम हर एक कंपनी में, हर एक एफिशिएंट संस्था में ह्यूमन एचआर जो देखते हैं, हम ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट जो देखते हैं, वे उन्हीं की देन है। हालांकि जिस वक्त फॉलेट ये बात बोल रही थी, उनकी थ्योरी को इतनी जल्दी रियलाइज नहीं किया गया। कुछ लोगों ने किया भी, पर काफ़ी लेट उनके जाने के बाद उनकी बात की जो क्रेडिबिलिटी थी वो रियलाइज हुई। शुरू में कई लोगों ने उनको क्रेडिट भी नहीं दिया, उनसे लिया पर उनका जिक्र भी नहीं किया। पर अंतोगत्वा कई सालों बाद अभी रियलाइज हुआ कि मैरी पार्कर फॉलेट पहली महिला थी जिसने कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो अब डोमिनेंट है इस टाइम, उसकी आधारशिला रखी। सबसे पहली लाइट जिसको इस थ्योरी की आई थी वो मैरी पार्कर फॉलेट ही थी, कि इसने ये बताया था कि मानव जब ग्रुप में काम करता है, मिलकर काम करता है, तो वो कोई मैकेनिकली उसको जोड़ना उतना सरल नहीं। अगर उसमें आप सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको उसको इनफॉर्मली उसके हाथ को टच करना पड़ेगा, उनके साथ एक संबंध खड़ा करना पड़ेगा जो कि मानवीय होता पर आधारित होगा, ना कि क्रूड साइंटिफिक या हायरार्की पर आधारित होगा। उसकी तुलना में इनफॉर्मल प्रोसेसेस जो संस्थाओं में होंगे वो बेटर रिजल्ट देंगे। ये बात मैरी पार्कर फॉलेट ने बोली थी और इसी बात को सब्सिक्वेंटली वो पॉलिटिकल थियरी में भी ले गई जब उन्होंने अपना वर्क न्यू स्टेट लिखा, जिसमें उन्होंने ग्रुप थ्योरी ऑफ स्टेट दिया, ग्रुप थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल लाइफ दिया, कि मानव को हम इंडिविजुअलिज्म के चक्कर में, लिबरलिज्म के चक्कर में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक देखते हैं कि आदमी अलग अलग है और उन्होंने मिलकर स्टेट बनाया है। जबकि वो बोलती है अगर हम देखें मानव की जो आइडेंटिटी है कि भाई आप हो कौन, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों से जुड़ी हुई है और हमारी पर्सनल आइडेंटिटी ओवरलैप करती है बहुत से लोगों के साथ। तो बेसिकली हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो सोशल है, वो ग्रुप में है। अगर हम इस चीज़ को रियलाइज कर सके तो हम सही मायनों में डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रख सकते हैं। ये बात मैरी पार्कर फॉलेट ने बोली और उनकी ये थ्योरी, ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये बड़ी लेट है। बेंजामिन बार्बर और लोग इसको स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी अपने वर्क में इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ग्रुप थ्योरी ऑफ स्टेट जो उन्होंने दी, न्यू स्टेट, उसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक, रेडिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी की बात फॉलेट करती है। फॉलेट का कॉन्सेप्ट जो मैनेजमेंट में उन्होंने दिया वो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए भी लागू होता है, पावर विद का, कि हमें एक दूसरे को साथ ले करके, दिल से जोड़ करके काम करने की क्षमता होनी चाहिए, ना कि मेरे पास आपके ऊपर शासन करने की, आपको फोर्सफुली आपसे काम लेने की या आपको खरीद कर आपसे काम लेने की जो क्षमता है वो आपके ऊपर मेरी पावर है। इसकी तुलना में मिलकर एज अ टीम काम करने में जो शक्ति है वो ज़्यादा है। पावर विद की उन्होंने बात की और ये जो पावर विद का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यही तो डेमोक्रेसी के बहुत क्लोज है, यही तो डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। तो इस तरह से हमारी फॉलेट कई क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक अद्वितीय महिला थी। और मज़े की बात है, ये सब सीखने में उनका जो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, जो इसमें सोशल वर्क उन्होंने किया अमेरिका में और लोकल कम्युनिटीज़ में, इससे उन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया एज अ एकेडमिशियन, एज अ थिंकर।
तो जब भी हम किसी स्कॉलर को पढ़ें, उसकी लाइफ पर एक नज़र मार के देखें कि कैसे उसकी पर्सनल लाइफ ने उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे, उसके विचारों पे रिफ्लेक्ट किया है। ये भी हम इससे सीख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।